चलो, तो आवर नेक्स्ट चैप्टर इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज स्प्रिंग। स्प्रिंग में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? वी विल स्टडी हाउ मच स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, Cadogan's theorem, important. Then after, how much deflection happens when P load, number of turns, small d diameter of wire, capital D coil diameters are given. Then after, where we use Wahl-Strix concentration factor, where we use Ks static load. So if the springs are in series and parallel, what will be the equivalent stiffness of the spring? The same concept we can use in the shaft also. तो इस चैप्टर के बेस पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं। पहला है, गेट 2021 में पूछा है 1 मार्क्स में, shear stress distribution on the cross section of the coil wire in a helical compression spring is shown in the figure. The shear stress distribution represents, ठीक, ये क्या दे रखा है? कोयल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। कुछ इस तरीके का हम लोगों का क्या होता है? हम लोगों का सपोज दिस इज आवर एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग, ठीक। कुछ इस तरीके का हम लोगों का एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग से, है ना। हियर वी आर अप्लाइंग पी लोड, यहाँ पर भी पी लोड आ रहा है, मीन्स कंप्रेशन हो रहा है। ये क्या है? डायमीटर ऑफ द वायर, स्मॉल डी, और ये कोयल डायमीटर बोलते हैं इसे, कैपिटल डी, ठीक। P इज द लोड वी आर अप्लाइंग। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? जैसे मैं यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? सर्कल ही तो होगा वायर का, ये वायर का है क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया का हमें स्ट्रेस वैल्यू डायग्राम निकालना है। तो देखो, जब भी स्ट्रेस निकालते हैं तो इस वायर का दो स्ट्रेस होगा, एक पी लोड के कारण शियर स्ट्रेस प्लस टॉर्सनल स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, है ना। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्ट शियर स्ट्रेस स्ट्रेस, है ना, प्लस टॉर्सनल स्ट्रेस स्ट्रेस, दो स्ट्रेस होता है, ठीक। जिसको शियर इज इक्वल टू C11 प्लस शियर 2 कहते हैं, है ना। शियर 1 क्या है? डायरेक्ट फोर्स अपॉन एरिया, पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, है ना। डी क्या है? डायमीटर ऑफ दिस वायर, सेम चीज है, दिस इज, है ना, डायमीटर। Cr2 क्या है? क्या होगा? हम लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं? Cr अपॉन R इज इक्वल टू T अपॉन J। टॉर्क भी तो लग रहा है ना, तो Cr इज इक्वल टू T अपॉन J इंटू R, है ना। तो Cr2 को मैं लिख सकता हूँ क्या? T टॉर्क अपॉन J इंटू R।
कि टॉर्क क्या है यहाँ पर, फोर्स इंटू एक्सिस के क्या डिस्टेंस है, पी लोड यहाँ से यहाँ तक टॉर्क लग रहा है, ये d/2 है क्या, एक्सिस से, हो गया, अपॉन जे क्या है, वायर का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, π/32 d⁴ वायर का, इंटू आर क्या है, वायर का रेडियस यहाँ से यहाँ तक, यानी कि d/2। ठीक, चलो तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। मेरे पास क्या आया, सीयर इज इक्वल टू CR1 प्लस CR2। CR1 को देखते हैं, क्या था, फोर्स अपॉन एरिया π/4 d², 4p अपॉन पाई d²। क्रॉस सेक्शन एरिया बनाओ सर्कल वायर का, ये हो गया हम लोगों का। मेरे को बताओ, p भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डायमीटर वायर का भी कांस्टेंट, दिस इज आवर डायमीटर ऑफ वायर, है ना। तो हमें क्या लगेगा, सीआर कांस्टेंट होगा क्या, कांस्टेंट होगा, हर जगह, हर जगह कांस्टेंट होगा। वैल्यू क्या होगा CR1 का, यानी कि सीयर डायरेक्ट स्ट्रेस का, सीयर स्ट्रेस का π/4p अपॉन पाई d², ये CR1 के लिए है। अब मैं निकालता हूं CR2 के लिए। CR2 के लिए क्या था, T/J इंटू R, है ना, इसका निकालते हैं। है ना, R इज इक्वल टू 0 पुट करो CR2 के लिए, यहाँ पर सेंटर है, R इज रेडियस 0, 0 होगा। R इज इक्वल टू सपोज लेफ्ट साइड में हम लोग पॉजिटिव जाते हैं, R बढ़ाओ, R बढ़ाओ, R बढ़ाओ, कितना ये बढ़ते जाएगा, CR2 बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यहाँ पर ऐसे आया, R और बढ़ाएं और बढ़ गया, R और बढ़ाएं और बढ़ गया, R और बढ़ाएं और बढ़ गया। ठीक है, राइट साइड में रेडियस क्या, निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, यानी कि लाइन कुछ इस तरीके से पास करेगा, क्या, यहाँ 0 था, R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0 यहाँ पर था, है ना, सेंटर पे, सेंटर पे R इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर CR2 0 आ रहा था, ये CR2 मैक्सिमम आया, है ना, CR2 मैक्सिमम आया यहाँ पर। सेम अपोजिट ये ऐसे जाएगा क्या, R इधर गए, R माइनस में, और बड़ा माइनस, और बड़ा माइनस, ऐसे, ये ऐसे लाइन ड्रॉ हुआ, है ना। CR2 यहाँ पर ये मिनिमम हो गया, है ना। अब इन दोनों को क्या करना, प्लस करना है, क्यों, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो क्या आएगा मेरे पास, रिजल्टेंट हम लोगों का, रिजल्टेंट हम लोगों का क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, ध्यान से, ये सेंटर पे भी यहाँ पर था CR1, है ना, देखो ये पॉजिटिव ऊपर में, ये भी ऊपर में पॉजिटिव, दोनों का सम और भी ग्रेटर वैल्यू देगा। सपोज CR1 का वैल्यू 6 है, CR2 का वैल्यू 7 है, पॉजिटिव में ये है ना, ये इधर -7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 6 है, 6 है, यहाँ 6 नहीं 5 ले लो, कंफ्यूजन ना हो, है ना, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 5, लाइक दिस। तो 5 + 7, ठीक है, कितना आया, 12, तो 12 का आएगा, मतलब दोनों समीशन एक ही डायरेक्शन में, है ना, ये 5 प्लस और थोड़ा स्मॉल वैल्यू है, 5 + 6 होगा और थोड़ा स्मॉल वैल्यू होगा। सेंटर यहाँ पर है, सेंटर पे देखो, सेंटर का वैल्यू तो कांस्टेंट है 5, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट था, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, स्मॉल आर, ये लेकिन डिपेंड अपॉन आर है,
है ना। तो आर पर सेंटर पे भी यहाँ पर इसका 5 वैल्यू है, यहाँ पर सेंटर पे 0 है ना। सीयर सिग्मा 2 ये हो गया डायरेक्ट शीयर, ये है टॉर्सनल शीयर, है ना। तो टॉर्सनल शीयर 0 है, डायरेक्ट शीयर 5 है, 5 प्लस 0 कुछ तो प्लस 5 ही देगा ना, 5 प्लस 0 यह वैल्यू देगा, है ना। तो ये लाइन कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये यहाँ से पास नहीं कर रहा है, ये यहाँ से पास कर रहा है, मतलब कि कंटिन्यू यदि मैं आगे एक्सटेंड करूँ ये लाइन तो ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। ये निगेटिव में है, निगेटिव कर दो यहाँ पर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये आएगा, मीट करेगा, ठीक है। तो मैच कौन सा कर रहा है, मैच कौन सा कर रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर, ठीक है, मैच कर रहा है। तो डायरेक्ट सीयर और टॉर्सनल सीयर का कॉम्बिनेशन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था क्या, ठीक है। सिग्मा 1 क्या था, डायरेक्ट सीयर, सिग्मा 2 क्या था, टॉर्सनल सीयर, टोटल सीयर, है ना। ये कंबाइंड डायरेक्ट सीयर एंड टॉर्सनल सीयर, ठीक है, along with the effect of shear cost स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नहीं लेते मैन्युफैक्चरिंग में, स्प्रिंग के केस में। क्यों, क्योंकि जब हम लोग ऐसे कॉयल है मेरे पास कर्व्ड है ना, यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन फाइबर का बहुत ज़्यादा होता है ना, और यहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े गैप में हम लोगों का फाइबर बनता है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। जनरली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को रिमूव करते हैं, तो आंसर विल बी ए, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कि कंप्रेशन स्प्रिंग इज मेड ऑफ म्यूजिक वायर, a compression a compression spring is made of music wire of 2 mm diameter, diameter कितना दे रखा है 2 mm, वायर का दे रखा है, कैपिटल डी नहीं दे रखा, having a shear strength and shear modulus, shear strength दे रखा है 800 MPa, shear modulus यानी कि C का वैल्यू दे रखा है 80 GPa, द मीन कोयल डायमीटर दे रखा है 20 mm, है ना। स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या है, आई हैव ऑलरेडी क्लियर ना, स्मॉल डी इज द वायर डायमीटर, दिस इज वायर एंड दिस इज आवर कोयल डायमीटर, कोयल डाया, ठीक। कितना दे रखा था, मीन कोयल डायमीटर इज 20 mm, ठीक है। फ्री लेंथ दे रखा है 40 mm, है ना, एल का वैल्यू दे रखा है 40 mm, द नंबर ऑफ एक्टिव कोयल इज 10, n इज इक्वल टू 10 दे रखा है, नंबर ऑफ कोयल्स यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 4 लाइक दिस 1 2 3 4 टर्न्स, ये n है ना। इफ द मीन कोयल डायमीटर इज रिड्यूस टू 10, ठीक है, मीन कोयल यानी कि ये d डैश इज इक्वल टू 10 mm दे रखा है, एक नया, ठीक है, नया एक और स्प्रिंग है जिसका 10 mm रिड्यूस करके बनाया गया है स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज अप्रोक्सीमेटली, इसका स्टिफनेस क्या है और इसका स्टिफनेस क्या है, कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है ना। तो आंसर हमें मिलेगा इससे। चलो देखो, डेल इज इक्वल टू क्या होता है, 8 पी डी क्यूब n अपॉन सी
पर 4 डेरिवेशन से आता है। K इज इक्वल टू क्या होता है स्टिफनेस, यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर, ऊपर में न्यूटन फोर्स, नीचे में डेल डिफ्लेक्शन आ गया K का वैल्यू। इसी फॉर्मूला से लाओ P अपॉन डेल क्या हो गया, बाकी को इधर भेजो, C डी टू द पावर 4 अपॉन 8 d cube n. Okay, so we are getting K equal to C d to the power 4 upon 8 d cube n. This is for our first case, means for this case. Okay, अब ये now K dash यहाँ पर देखो, for the second spring C is constant, same spring, small d in question nothing it is saying that small d is changing, number of turns कुछ भी नहीं बोला है, it is changing, only capital D is changing. तो यहाँ से मैं can I write like this, K inversely proportional to D cube. Okay, same we can write here, K inversely proportional to T dash cube. ठीक, तो just divide these two, 1 and 2. Okay, so K dash upon K डैश के नीचे D डैश का क्यूब और ये D का क्यूब हो गया, 1 डिवाइडेड बाई या 2 डिवाइडेड बाई 1 है ना। सो K डैश डिवाइडेड बाई K इक्वल टू व्हाट इज D हियर, D गिवन इज 20 mm, 20, व्हाट इज D, D डैश गिवन इज न्यू D डैश इज 10, 10 to the power 3. Okay, so what K dash upon K coming is, ये से ये गया 2 to the power 3 8 है ना। so new Q K dash is equal to 8 into K, so new stiffness of spring is becoming 8 times the original K value, so increased by 2, increased by 8 times, yes, क्या आया, K dash is equal to 8 into K, तो K का वैल्यू 1 है तो K डैश हो जाएगा 8 इंटू 1, 8, मतलब कि K डैश बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स बढ़ रहा है, तो आंसर विल बी आवर डी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, गेट 2018 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, if the wire diameter of a compressive helical spring is increased by 2%, wire diameter, okay, D is the original diameter, D dash is new D dash, okay, 2% बढ़ रहा है ना, D तो था ही प्लस कितना परसेंट, 2% इसका D का, तो कितना आ गया 102 इंटू डी आ गया क्या, D प्लस 0.02 इंटू डी आ गया क्या 1.02 इंटू डी। ओके, so our new D dash is this, the change in spring stiffness in percentage is, ठीक है, same we know del is equal to 8 p d cube n upon c d to the power 4 है ना। ये बराबर क्या आता है, p अपॉन डेल, p अपॉन डेल, बाकी को जस्ट मूव टू द लेफ्ट साइड, 8 d cube n, so finally k value is coming c d to the power 4 upon 8 d cube n है ना। so here given d, so what is the relation between k and d here, stiffness k और small d का ही यहाँ पर concentrate करना है, so k is directly proportional to d to the power 4,
k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर 4। ठीक है, न्यू स्प्रिंग के लिए सी सेम मटेरियल है, कैपिटल डी कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्न्स 12 कुछ भी नहीं बोला, ओनली इट इज सेइंग दैट ओनली स्मॉल d is changing. D was the first case or original spring. New d dash become 2% greater or increased 2%. So finally d dash is coming this. So can I write like this? K dash के लिए भी हम लोगों को d dash to the power 4. This is our equation 1 and this is our equation 2. So 2 divided by 1 क्या आ रहा है? K dash upon K is equal to d dash upon d to the power 4 है ना। d डैश अपॉन डी, यहाँ से क्या आ रहा है? d डैश अपॉन डी 1.02 है ना, 1.02 डी टू द पावर 4। क्या आ रहा है? k डैश इज इक्वल टू कैलकुलेटर 1.02 पावर 4 1.082 1.082 k। okay, this is coming. Answer is saying the change in spring stiffness in percentage। okay, तो क्या आ रहा है? चेंज परसेंटेज क्या आ रहा है? k डैश माइनस k अपॉन ओरिजिनल, k डैश अपॉन k माइनस 1, k डैश अपॉन k इज 1.082 माइनस 1 है ना, दिस इज आस्किंग परसेंटेज, सो मल्टीप्लाई विथ 100 है ना। यहाँ से यहाँ पुट करते हैं, कितना आया? 0.082 इंटू 100। So finally our answer coming is 8.2 percentage। 8.2 2 डेसिमल है, तो थोड़ा सा और एक डेसिमल को इंक्रीज करते हैं, 8.0824। ठीक है, 84 है ना, 8424 है ना। तो फाइनली आवर आंसर इज व्हाट? 8.24। कितना आ रहा है? 8.24 है ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है। A helical compression spring of stiffness K is cut into 2 pieces। ठीक है, एक स्प्रिंग दे रखा है हमें, ये स्प्रिंग है, स्टिफनेस कितना है? K है ना। अब इसको क्या करते हैं? 2 पीसेस में कट करते हैं, ईच हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है ना। इसका n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसको कट करने के बाद एक स्प्रिंग ये मिला है ना, और एक स्प्रिंग हमें क्या मिलेगा? ये मिला है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, ठीक है, ये स्प्रिंग है मेरे पास है ना, के का, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसको
कट करता हूं, ये एक पीस हो गया, ये दूसरा पीस हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स क्या बोला, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, इसका n1 हो गया तो यहाँ n2 हो गया, n1 इंटू अपॉन nn, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, जितना इसका टर्न्स है उतना इसका भी टर्न्स, ठीक है। एंड कीप साइड बाय साइड अंडर कंप्रेशन, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको साइड बाय साइड रख देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का साइड बाय साइड कर देता हूँ कंप्रेशन में। नीचे एक बेस है और एक लोड देते हैं मास, है ना, यानी कि दोनों पैरेलल में जा रहा है, ठीक है। द इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस ऑफ न्यू अरेंजमेंट इज, इसका के इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना, ये देखो, के इज इक्वल टू पी अपॉन डेल होता है ना। और हमें ये भी मालूम है डेल इज इक्वल टू ए टी डी क्यू एन अपॉन सी डी टू द पावर 4 होता है ना। तो k इज इक्वल टू पी अपॉन डेल को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सी डी टू द पावर 4 अपॉन पी अपॉन डेल 8 डी क्यू एन, है ना। देखो नंबर ऑफ टर्न्स का ही यहाँ पर ये n/2 हो जाएगा, ये n/2 हो जाएगा। यदि ये 100 टर्न्स है यहाँ पर तो हाफ हाफ कट किए है ना, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, है ना। तो k क्या है, इसका है k, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है। तो फर्स्ट केस के लिए a इज इक्वल टू या सी भी कांस्टेंट, ये मटेरियल एक ही है ना, डी भी डायमीटर, वायर का डायमीटर, ये जो वायर का डायमीटर है ये भी वायर का डायमीटर एक ही है ना, तो नो चेंज। कैपिटल डी, यहाँ से यहाँ तक का जो कैपिटल डी होता है दोनों का एक ही है ना, कैपिटल डी, है ना, तो सारे एक ही है, तो नो चेंज। वेरी क्या कर रहा है, एन और के, एन यहाँ पर, ठीक है। तो के और एन का बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये फर्स्ट केस का आ गया मेरा, है ना। सेकंड केस में क्या है, ये फर्स्ट केस है या फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या है, के डैश, है ना, के डैश मानते हैं कि स्टीफनेस इसका क्या है, के डैश, इसका भी तो स्टीफनेस के डैश ही होगा ना, है ना। के डैश क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन ना, यहाँ पर n/2 होगा, क्या n/2 हो गया ना के डैश को, तो यहाँ के डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2/n, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, के अपॉन के डैश, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, है ना। तो डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, के डैश अपॉन के क्या रहा, 2/n, के क्या था, n था, n से n गया, यानी कि के डैश बराबर 2k हो गया, है ना। आंसर 2k होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पूछा ये इक्विवेलेंट स्टिफनेस, 2k है लेकिन आंसर ये नहीं होगा, इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द न्यू अरेंजमेंट अंडर कंप्रेशन, ये दोनों किस में है, आर इन पैरेलल। अभी और बचा है, बट बट के डैश, बट इन न्यू अरेंजमेंट न्यू अरेंजमेंट क्या है, ये वाला न्यू अरेंजमेंट,
ठीक है। बोथ स्प्रिंग, बोथ कट स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। पैरेलल का क्या होता है कि इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 होता है क्या? होता है ना? कैसे? इसका भी डेरिवेशन कर ही लेते हैं। मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है ना, इसका K1 है और एक क्या K2 है, ठीक है, पैरेलल, है ना। अब देखो K बराबर P अपॉन डेल होता है, इसको नीचे की तरफ ऐसे खींचो, है ना, तो दोनों K1 और K2 विल बी पैरेलली एम आ रहा है नीचे, तो डेल वन इक्वल टू डेल टू हुआ क्या? जितना डिफ्लेक्शन नीचे ऐसे होगा, है ना, मास यहाँ आ गया, है ना, और ये स्प्रिंग क्या हुआ, दोनों स्ट्रेच हुआ, ये क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ, तो ये डेल डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, तो डेल इक्वल टू डेल वन इक्वल टू डेल टू, दोनों इक्वल अमाउंट से इलोंगेट हो रहा है क्या, हुआ इलोंगेट, तो के इज इक्वल टू पी अपॉन डेल, है ना, तो डेल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू पी अपॉन डेल, के इक्वल टू पी अपॉन डेल लिख सकते हैं। डेल को क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन के, है ना। अब देखो यहाँ पर के तो कांस्टेंट है ना, पी क्या होगा, पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, बस यही बचता है ना समीशन के लिए। तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, यहीं से देख लो, P बराबर क्या लिख सकते हैं, K इंटू डेल, तो के इंटू डेल इक्वल टू K1 इंटू डेल वन प्लस K2 इंटू डेल टू, P2 को लिखेंगे K2 इंटू डेल टू, P1 को लिखेंगे K1 इंटू डेल, क्योंकि P इक्वल टू K इंटू डेल है, ठीक है, ये तो क्लियर है ना। इसका जस्ट अपोजिट में सीरीज का केस होता है। सीरीज में क्या होगा, डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू, है ना, और यहाँ P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P होगा, जस्ट इसका उल्टा, है ना। चलो, डेल डेल वन डेल टू बराबर भाई, तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो क्या बचा, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, यही तो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। वापिस क्वेश्चन पे, है ना, K इक्विवेलेंट पूछा है क्वेश्चन में, K इक्विवेलेंट, ठीक है, तो नया नया स्टिफनेस क्या हो गया, K डैश है ना, प्लस K2 के लिए भी K डैश है, ये है ना K1 है ना, ये दिस इज आवर K1, दिस इज आवर K1, दिस इज आवर K2, तो क्या K1 क्या निकला, ट्वाइस ऑफ K आया है ना, K2 क्या है, ट्वाइस ऑफ K आया है ना यहाँ से, है ना, तो K डैश क्या आ गया 2K, और K डैश दूसरे वाला K2 के लिए 2K, क्या आया टोटल 4K, आंसर इज आवर व्हाट 4K। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डीआरडीओ का, टू concentric helical springs with spring constants इतना एंड इतना न्यूटन पर मीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू लोड ऑफ इतना विल डिफ्लेक्ट बाय, ठीक है। चलो, डेल इज इक्वल टू 8 p d क्यूब n अपॉन c d टू द पावर 4, क्या क्या दे रखा है, ये K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, P का लोड दे रखा है, टू कॉन्सेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग्स, यानी कि एक स्प्रिंग ऐसे है, ऐसे है ना, एक ऐसे है,
ऐसे 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 ऐसे। दिस इज आवर स्प्रिंग ऑफ K1, है ना। एक दूसरा स्प्रिंग बोल रहा है हमें, वो कौन सा स्प्रिंग है? देखिए इसके अंदर ही है कॉन्सेंट्रिक, इसका सेंटर एक ही है ना। सेंटर रिमेन सेम फॉर बोथ द। देखिए इसका क्या दे रखा है, K2 दे रखा है, K1 और K2। तो दोनों किस में हुआ, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। इक्वल अमाउंट डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन, एम से नीचे एक्सटेंड करेंगे और ये यहाँ पर फिक्स्ड है दोनों, है ना। तो डेल वन इक्वल टू डेल टू होगा, नीचे की तरफ मूव करेंगे तो दोनों में इक्वल डिफ्लेक्शन आएगा। तो बोथ आर इन व्हाट, पैरेलल। पैरेलल का केस में क्या होता है, के इक्विवेलेंट इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, K1 प्लस K2। K1 कितना दे रखा है, 200, ये 160, 300, 360 न्यूटन पर mm के इक्विवेलेंट। ओके, पी का लोड देगी इज गिवन 1800 न्यूटन। नाउ क्या बोल रहा है, डिफ्लेक्शन। ओके, के इज इक्वल टू पी अपॉन डेल। ये डेल तो पूछ रहा है मेरे को, तो डेल बराबर कैन आई राइट लाइक दिस, P given is 1800, ओके, K given is 360, mm में है ना, ये न्यूटन में, और ये हो गया न्यूटन पर mm, ये न्यूटन में और ये हो गया न्यूटन पर mm, है ना। ये से ये गया 6, 650, ठीक है, 5 mm आंसर। तो आंसर इज अवर 5 mm, ठीक है। चलो नेक्स्ट, if both the mean coil diameter and wire diameter of a helical compression or tension spring be doubled, the deflection of the spring close coiled under same applied load will be. Engineering Service Exam 2012. If both the mean coil diameter मतलब कि ओरिजिनल दे रखा है D, है ना, वायर डायमीटर दे रखा है D, है ना, ये ओरिजिनल स्प्रिंग है। ठीक है, अब मैं स्प्रिंग को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, है ना। कि both the mean coil diameter and wire diameter of helical compression or tensile spring double, मतलब कि न्यू स्प्रिंग क्या हो गया, डबल कर देते हैं, 2D कर देते हैं, यानी कि नया स्प्रिंग डी डैश का आ गया तो 2D हो गया, नया स्मॉल डी डैश हो गया 2D हो गया, डबल, दोनों को डबल कर देते हैं। देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग क्लोज क्वेल्ड अंडर सेम अप्लाइड लोड, यानी इसमें भी पी लोड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर पी लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन बोल रहा है क्या है, रिलेशन दोनों का। देखो, डेल इज इक्वल टू 8 टी डी क्यूब एन अपॉन सी डी टू द पावर 4, है ना। देखो डी और स्मॉल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये दोनों का खेल है यहाँ पर। तो डेल इज, कैन आई राइट लाइक दिस, डी का क्यूब अपॉन स्मॉल डी टू द पावर 4, 8 कांस्टेंट ये दोनों के लिए, पी सेम लोड के लिए, ये तो यहाँ लिख दिए हैं। इन नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में नथिंग इट इज सेइंग इन क्वेश्चन, तो कांस्टेंट। सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस फॉर द बोथ द स्प्रिंग्स आर कांस्टेंट। डी आई हैव रिटन हियर, ओके। दिस नाउ, यदि इसका डेल है और इसका डेल डैश है तो क्या लिखेंगे, डेल डैश अपॉन डेल। उसी तरीके से डेल डैश लिख सकते हैं क्या, डी डैश का क्यूब
अपॉन डी डैश टू द पावर 4, 1 और 2, है ना। तो डेल डैश अपॉन डेल क्या आ गया, डी डैश अपॉन डी का क्यूब इंटू, है ना, डेल का डी अपॉन डी डैश 4 ना, 4। अब देखो डी डैश अपॉन डी दे रखा है क्या, डी डैश अपॉन डी दे रखा है ना 2, ठीक है, 2 का क्यूब इंटू डी अपॉन डी डैश दे रखा है क्या, डी अपॉन डी डैश, ठीक है, डी अपॉन तो 1/2 हो गया क्या, 1/2 टू दी पावर 4, है ना। तो ये 1/2 आएगा क्या, तो डेल डैश क्या आ गया, 1/2 इंटू डेल, ये पूछा है क्या, अंडर सेम अप्लाइड, then deflection of the spring close coil under same applied will मतलब क्या, मतलब क्या हो जाएगा, नया स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ओरिजिनल का हाफ, बी विल बी आवर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा एग्जाम में पूछा है, नीट एग्जाम 2003 का है, इंडियन नेवी अग्निवीर का है, RSM, मतलब मल्टीपल जगह ये क्वेश्चन एग्जाम में घुसा है। क्या है, ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 2, ठीक है, यानी कि डेल दे रखा है 2 सेंटीमीटर और इसका एनर्जी कितना दे रखा है, कैपिटल यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक नया केस है, ठीक है, डेल डैश 10 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। देखो स्प्रिंग का एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग क्या होता है, 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि डेल स्क्वायर, जो डिफ्लेक्शन, ये क्या है स्टिफनेस और डेल क्या डिफ्लेक्शन, ठीक है। ए लॉन्ग स्प्रिंग इज a stretched 2 सेंटीमीटर and potential energy if the, ठीक है, द मतलब वही स्प्रिंग को, यानी कि दोनों, इसका भी के वही है, सेम स्प्रिंग यहाँ पर यूज हो रहा है, सेम मतलब दोनों का, यदि पोटेंशियल एनर्जी यू है और इसका पोटेंशियल एनर्जी सपोज यू डैश है, ठीक है, यू बराबर क्या है 1/2 के एक्स का स्क्वायर डेल का स्क्वायर, है ना, यू डैश इज इक्वल टू 1/2 के तो वही स्प्रिंग है ना, डेल डैश का स्क्वायर, ठीक है, कर सकते हैं इसको, कर दो डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई 1, यू डैश अपॉन यू इज इक्वल टू 1/2 के डेल डैश का स्क्वायर अपॉन 1/2 के डेल का स्क्वायर, तो क्या है यार, डेल डैश अपॉन डेल ओवर स्क्वायर, तो यू डैश कमिंग इज, ये क्या है, डेल डैश अपॉन डेल क्या है, डेल डैश इज गिवन 10, डेल गिवन इज 2 का होल स्क्वायर, 25 आया, 2 5 10 25, तो यू डैश अपॉन यू कमिंग इज व्हाट 25, तो अल्टीमेटली यू डैश कितना हो रहा है 25 इंटू यू, ओके, तो आंसर इज यू डैश ना, पोटेंशियल एनर्जी वुड मतलब क्या हो जाएगा, इसके क्या ये फ्यूचर वाला क्या हो जाएगा, ये 25 इंटू यू हो जाएगा, ओके। तो ये स्प्रिंग बेस्ड पे ये सब क्वेश्चंस हैं, इससे और कुछ हटके ज़्यादा नहीं आता है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करना है और भी, तो यदि लेक्चर बेनिफिशियल लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स, ओके, ताकि उन्हें भी कुछ
बेनिफिट हासिल होते रहे। ओके, कुछ एनिमेशंस वीडियोस हैं, कुछ एनिमेशन वीडियोस को भी देखते रहो, सो दैट लैब रिलेटेड concepts so that you will be getting benefited and think in reality. Okay, so that it becomes easy for the students to solve any numerical or conceptual problems. Okay, when they see the real animation videos what is actually happens. Okay, so don't much more stick over the theoretical, go through the animation videos also. Okay, so much more portions and in much more deeper way you can learn from the animations, and those small concepts which I try to explain in animations, okay, is very important from solving the real type problems. Okay, so don't stick up to the theoretical only. Okay, go through the animations also. If any problems you are, or any understanding problems you are facing, any confusions you find in any topics which I have delivered yet, okay, or which I am going to deliver in all the subjects, all the 13 subjects I am going to deliver here one by one, chapter wise. So go through those, and whatever the questions you will be having, okay, put in the comment box. Okay, I will try to give answer of each and every of the questions. So thank you all. So in the next videos I will go through with next chapters, which is our columns. Okay, thank you all.